हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। बच्चों, क्लास शुरुआत करने से पहले दो शब्द बोलना चाहेंगे उन वीरों के लिए, उन शहीदों के लिए जो अपने ड्यूटी पर एकदम लगे रहते हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। आज आपका 26 नवंबर है, तो 26 नवंबर के आप सुने होंगे 26/11 ताज होटल मुंबई में आतंकवादियों द्वारा अटैक किया गया, बहुत से सिविलियंस मारे गए। उसमें से एक मैं मैगजीन पढ़ रहा था, उसमें तुकाराम के विषय में बताया गया। कई गोलियां लगने के बावजूद भी जो है वहाँ पे जो नागरिक थे, सिविलियन से बचाए। तो ऐसे बहुत से वीर अपने कर्मों को लेके, जो उनकी जिम्मेदारियां को लेके एकदम तत्पर रहते हैं कि यस, हमें देश के प्रति, सबके प्रति एक अच्छा सा भाव रखना है, एक अच्छा सा कर्म करते रहना है। इसी के साथ मैं इन सभी शहीदों को, देशवासियों को, जो देश के प्रति बहुत कुछ त्याग किया है, बलिदान किया है, तुकाराम जैसे अपने प्राणों का परवाह न करते हुए सिविलियंस को बचाने का काम किया, ऐसे हम वीर पुरुषों को श्रद्धांजलि के लिए नमन करते हैं। तो बच्चों, सोच लीजिए कि ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं, पाकिस्तान है, चाइना है, और भी ऐसे देश हैं, पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी से कुछ ऐसे भी बाहरी देश हैं जो अपने इंडिया को परेशान करने पे लगे हुए हैं। तो इसीलिए आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं कि यस, उनके इशारे पर यदि कुछ भी होता है तो इशारा जैसे किए तब तक उनको जवाब मिलेगा बड़ाक से। तो ये चीज़ें हैं, चाइना की चाल पर अब पाकिस्तान के विश्वास पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। आए बात समझ में? चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पे। कह रहा कि यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी तीन सदिश इस प्रकार हैं कि ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, देन प्रूव डेट, पीटी मीन्स प्रूव डेट, सिद्ध कीजिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो देखिए, इस तरह से क्वेश्चन को आपको बताया गया था कि जो दिया है सम ऑफ में करके वेक्टर का सम ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, सम ऑफ वेक्टर यहाँ डाल दीजिएगा, ठीक है। तो सम ऑफ वेक्टर में आप देखें, ये देखें इतना हो गया, ठीक है। तो ए बी सी से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कभी ए से मल्टीप्लाई, कभी बी से मल्टीप्लाई, कभी सी से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो चलिए, यदि यहाँ पे इतना है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी इक्वल टू 0 ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई बी से कर दीजिए वेक्टर बी, वेक्टर ए, वेक्टर सी। मैं सीधे बी से उठा ले रहा हूँ, आप चाहो तो ए से भी ले सकते हो, ठीक है। तो देखिए वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी एंड देयर इज द वेक्टर बी, ठीक है। वेक्टर बी क्रॉस 0, क्रॉस यहाँ भी लगा देते हैं, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा,
वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू ये 0 रहेगा। तो आप पढ़े हैं जब सेम सेम होते हैं क्रॉस में तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उसकी वैल्यूएशन 0 ले लेते हैं। और यहाँ पे देखिए जब ये आर्डर चेंज करते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी तो रियलिटी क्या लगाते हैं, माइनस लगा देते हैं। ठीक है, यानी इस तरह से भी लिख सकते हैं हम वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। यदि यहाँ पे बी और ए है तो ये माइनस इधर लगा दीजिए। ठीक, तो इस केसेस में माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस 0, इस फंक्शन को हम इधर भेज दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, दिस कैंसिल। तो अब क्या आपको देखने मिला कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू बी वेक्टर सी इज योर फर्स्ट इक्वेशन, राइट। एंड सिमिलर जैसे यहाँ हमने बी से मल्टीप्लाई किया इसी तरह आपको जो है सी से मल्टीप्लाई कर देना है। once again multiply by c on both side। ठीक है, दोनों पक्षों में यही हमारा था। यहाँ से जो गिवन किया उसी को ले लीजिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम किससे, चलिए सी से कर दे रहे हैं, वेक्टर सी से। यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर सी इन दिस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जब यहाँ पे कर दिया जा रहा है क्या आ जाएगा, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू इधर का 0 हो गया। ठीक है, तो आप सोचिए इतना हो गया। तो यहाँ पर आपका सी ए है, ये ऑर्डर आपका सीक्वेंस सही है, यहाँ बी सी होना चाहिए। तो ये हम जब चेंज करते हैं हम लोग यहाँ माइनस लगा देते हैं, ऐसे कर लीजिए वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ठीक, या प्लस माने डायरेक्ट हम यहाँ माइनस लिख दे रहे हैं। ठीक है, और ये 0 हो जाएगा तो इसको हम इधर भेज दें, क्या आ जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी माइनस आते हैं माइनस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, तो दिस कैंसिल। तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ठीक, फिर यहाँ पे सी क्रॉस वेक्टर ए। इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 और 2 से क्या दिख रहा है, ए बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू बी सी एंड वेक्टर बी सी इक्वल टू सी है। तो दोनों इक्वेशन से ले लीजिए, तो ये देखिए इक्वल नहीं हो गया। फ्रॉम कोई भी आप यहाँ से लिख चलते ए बी से इंटू करते, बी सी से इंटू करते, या सी एस इंटू करते, वही आता। फ्रॉम 1 एंड सेकेंड इक्वेशन से तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी, ठीक, इक्वल टू बी क्रॉस सी। अब बी क्रॉस सी किसकी इक्वल टू है, यहाँ पे सी क्रॉस ए। यही आपका प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बेटर तरीके से आप आंसर पा जाते हैं। तो आंसर पा जाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आज आपका 26 नवंबर है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत, भारत का संविधान, इंडिया का संविधान,
यहाँ पे जब संविधान की रचना की जा रही थी, जब हम लोग भी अपने क्लास 10 तक हम लोगों ने पढ़ा, तो कई देशों में जब उस समय कुछ ऐसे देश थे जो बेटर तरीके से वर्क कर रहे थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विषय में जानते हैं। इन्होंने कई देशों के जो है रूल नियमों को पढ़ा, रेगुलेशन को पढ़ा, फिर वहाँ से जाके उन्होंने वहाँ से निष्कर्ष निकाला, ऑब्जर्व किया, और वहाँ से एक अपने भारत में जो है कॉन्स्टिट्यूशन लिख डाला। ठीक है, तो इन्होंने 1947 में अपना भारत देश आज़ाद हुआ। उसके बाद जो है साल 2 साल बाद जो है अप्लाई कर दिया गया। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे जो है अच्छे अच्छे लोग बच जाते हैं और पीछे भी जाते हैं। तो लॉ है, जिस तरह नेचर लॉ है, जिस तरह आपका मैथमेटिक्स लॉ है, आपका साइंस लॉ है, उसी तरह जो है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है। तो जो भी है बेटर है, अच्छा है, आप उसका आदर सम्मान कीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपने कर्मों को पूरा कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद।